हम बात करेंगे बच्चों अभी अरिथमेटिक मीन के बारे में। कोई 3 नंबर्स बच्चों ए, बी और सी एपी में है अगर, तो इसका मतलब ये है साहब कि जो डिफरेंस बी और ए का है वही डिफरेंस सी और बी का होगा। अरे भाई अगर कुछ गिवन नंबर्स एपी में है तो उसका मतलब तो यही होता है ना कि दो सक्सेसिव टर्म्स का या दो सक्सेसिव नंबर्स का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। सो इफ आई से दैट ए, बी एंड सी आर इन एपी, यदि मैं ये कहूं साहब कि ए, बी और सी एपी में है तो इसका मतलब बी और ए का डिफरेंस सी और बी के डिफरेंस के बराबर है। और जिसे बच्चों मैं b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकता हूं। अरे इस माइनस बी को जब आप LHS पे लाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस ए को RHS पे ले जाइए और वो भी प्लस हो गया। और इस तरीके से बच्चों हमें मिल गया b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। और b क्या था बच्चों, इन तीनों नंबर्स में से सेंटर वाला नंबर या मिडिल वाला नंबर। और ये जो मिडिल वाला नंबर आया बच्चों वो आजू बाजू के दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद आया है। और ये जो नंबर आया है बच्चों इसी नंबर को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक मीन? भाई आपके पास में ये 3 नंबर्स एपी में थे और जो सेंटर वाला नंबर आया वो आइदर साइड के जो दोनों नंबर्स थे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आया है। और ये तो आप जानते हैं बच्चों कि कोई भी दो नंबर्स को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें तो उसे हम लोग कहते हैं मीन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मीन। हमने दो नंबर्स को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो जो आपको मिल रहा है बच्चों उसी को आप लोग कहते हैं मीन। और प्रैक्टिकली ये देखने में आएगा कि वो जो नंबर आया है उसको अगर उन दोनों जिन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करके 2 से डिवाइड किया था वो जो नंबर बन के आया हमारे पास, उन तीनों नंबर्स को बच्चों हम लोग पाएंगे एपी में। एक्चुअली हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। यदि मैं कहता हूं ए, बी सी एपी में है तो इसका मतलब बी जो होगा बच्चों वो ए प्लस सी बाय 2 होगा। या यदि बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2 है तो ए बी सी एपी में होंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हमारे पास में एक नंबर है मान लीजिए 3 और एक नंबर है 10। अब यदि मैं इन दोनों का मीन लेता हूं तो वो क्या होगा 3 प्लस 10 बाय 2। भाई मीन कैसे लेते हैं? दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए और इन्हें आप जब सॉल्व करेंगे बच्चों, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.5। और इस तरीके से आपके पास में जो सीक्वेंस या जो प्रोग्रेशन बनकर आ रही है वो क्या आ गई बच्चों 3, 6.5 और 10। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं तो मैं ये पाऊंगा साहब कि इन दोनों का डिफरेंस 3.5 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 3.5 है तो बन गई एक एपी। भाई यदि आप दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं मीन। अब हम लोग बच्चों उसे और ज्यादा प्रिसाइजली अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जो नंबर आपके पास में आ रहा है अगर उस नंबर को उन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में रख दिया जाए तो जो प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस, जो सीरीज हमारे पास बनकर आती है वो बच्चों एक अरिथमेटिक सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। और वो जो नंबर है बच्चों वो इन दोनों का मीन है। तो आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साहब यदि ए बी सी एपी में है तो जो बी है बच्चों वो ए प्लस सी बाय 2 होगा। और इस तरीके से आपने जैसे एक नंबर ए लिया, एक नंबर ए प्लस सी बाय 2 लिया और एक नंबर आपने सी लिया, तो ये जो तीनों नंबर्स आएंगे बच्चों ये तीनों नंबर्स एपी में होंगे। क्योंकि मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो वो सी माइनस ए बाय 2 आएगा। आप चेक कर लीजिए इन दोनों का डिफरेंस। भाई इसमें से इसको माइनस करके देखिए। चलिए मैं करके बताता हूं। a प्लस सी बाय 2 माइनस ए, अगर मैं इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूं तो a प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 क्या आएगा बच्चों? c माइनस a अपॉन 2 आ गया। और ठीक इसी प्रकार से इफ आई डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ दीज टू अगेन आई विल गेट बच्चों c माइनस a ओवर 2। भाई आप यदि c में से c प्लस a बाय 2 करते हैं, एलसीएम लीजिए 2c माइनस c माइनस a अपॉन 2, दोनों में माइनस क्यों लगा? क्योंकि आगे माइनस था। और इस तरीके से क्या आ गया बच्चों? c माइनस a बाय 2। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्रेशन बनकर आई है, ये जो सीरीज बनकर आई है बच्चों वो एक एपी, एक एएस हमारे पास आई है।
सो जो अगर कोई 3 नंबर्स एपी में है बच्चों, तो जो सेंटर वाला टर्म होता है वो आजू बाजू के टर्म्स का अरिथमेटिक मीन कहलाता है, और वो जो सेंटर वाला टर्म होता है वो आजू बाजू के दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं साहब कि ए और सी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए और सी का अरिथमेटिक मीन होगा बच्चों a प्लस सी बाय 2। कोई भी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, जिसे आप अभी तक मीन कहते थे पर्टिकुलर दो नंबर्स के केस में, पर्टिकुलर दो नंबर्स के केस में जिसे अभी तक आप लोग मीन कहते आ रहे थे बच्चों, उसे हम लोग पर्टिकुलरली यहां पर अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं। तो कोई भी दो नंबर्स, मान लीजिए अगर एक नंबर है a और एक नंबर है b, सो a और b का अरिथमेटिक मीन जो होगा बच्चों वो क्या होगा? a प्लस b बाय 2। एक सिंपल सी बात बच्चों, कोई भी दो नंबर्स का मीन उन नंबर्स के अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। एक पहले तो ये चीज जरूर लिख लीजिए बच्चों, इस पर एक प्रॉब्लम करिएगा फिर उसके बाद में कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6। बच्चों कोई दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है 6 और उन दोनों नंबर्स का स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर्स का सम है बच्चों 90। प्रॉब्लम वापस से बोल रहा हूं बच्चों, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 90, फाइंड दोज नंबर्स। आपको वो दोनों नंबर्स बच्चों पहचानने हैं। जरा वीडियो को पॉज करके कीजिए, देखिए हमें कोई दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दे रखा है 6। सो सबसे पहले काम करते हैं बच्चों, हम लोग मान लेते हैं लेट दोज नंबर्स आर। मैं मान लेता हूं बच्चों वो जो दोनों नंबर्स हैं वो हैं a और b। भाई मैंने उन दोनों नंबर्स को a और b मान लिया। अब आपको क्या गिवन है कि इनका अरिथमेटिक मीन, भाई कोई भी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे a और c का अरिथमेटिक मीन क्या था? a प्लस सी बाय 2, जिसे बाई चांस आपने b से रिप्रेजेंट किया। सो बच्चों अगर मैं उन नंबर्स को सपोज कर लेता हूं a और b, तो उनका अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाय 2, और जो कि आपको गिवन है बच्चों 6, यही आपको गिवन है। और इसे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आ गई बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड जो हमारे पास में है बच्चों वो ये है कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है बच्चों 90। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 90। ये आपको गिवन है, मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखा है। हमसे कहा है कि दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 6 है, उनका मैंने मान लिया a और b, तो उनका अरिथमेटिक मीन उससे ये आया। और आपको अगली बात क्या गिवन है बच्चों कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम जो है साहब वो है 90। अब एक काम करते बच्चों, ये लिखे उससे पहले हम यहाँ पर b की वैल्यू अगर निकालें तो b की वैल्यू आएगी बच्चों 12 माइनस a। The value of b is 12 minus a. Now it has also been given that वो जो दो नंबर्स मुझे आइडेंटिफाई करने हैं उनके स्क्वायर्स का सम कितना है बच्चों? 90। तो ये लीजिए, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b की जगह में क्या रख सकता हूँ बच्चों? 12 माइनस a, और इज इक्वल टू कितना? 90। ये लीजिए, और इससे जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो a स्क्वायर और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और यहाँ पर भी बच्चों a स्क्वायर और 12 टू ज़ा 24a, और इज इक्वल टू कितना बच्चों? 90। भाई आपने स्क्वायर कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट बच्चों दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 24a, ना दिस इज नॉट a स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली 2a स्क्वायर। और बचा क्या बच्चों? बचा आपके पास में 54 इज इक्वल टू 0, एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट बच्चों a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27, ये कुछ आएगा। और इसे आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज 9 और 3। दो फैक्टर्स आ रहे हैं 9 और 3, 9 और 3 का सम जो है बच्चों वो 12 और 9 और 3 का प्रोडक्ट बच्चों 27 है। सो दोज नंबर्स आर 9 एंड 7। वो नंबर्स आपके पास में आ चुके बच्चों, कौन से? 9, ये तो सॉरी, ये तो अभी a आया है। नाउ अभी a आ गया, तो अब आप b कैसे निकालेंगे? अगर बच्चों मैं a की वैल्यू लेता हूं 9, तो b की वैल्यू आएगी बच्चों 12 माइनस a यानी कि 3, एंड तो इस तरीके से आपके पास में एक नंबर 9 आ गया, दूसरा नंबर 3 आ गया, यही कुछ हुआ। और यदि बच्चों मैं एक नंबर को लेता हूं
ए को लेता हूं मैं यदि 3, अगर मैं ए को 3 लेता हूं तो बी कितना आएगा बच्चों 12 माइनस ए मतलब कि 9। सो वो नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों 3 और 9। कुल मिलाकर नंबर्स दोनों केस में सेम आ रहे हैं। इफ यू टेक ए इक्वल्स टू 9 देन बी इज इक्वल्स टू 3 एंड इफ यू टेक बच्चों ए इक्वल्स टू 3 देन बी इक्वल्स टू 9। अल्टीमेटली वो जो दोनों नंबर्स हैं बच्चों वो 9 और 3 हैं। आप इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे वो 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों की इस तरीके से 9 6 3 एक एपी बन रही है। आपको गिवन है ये भैया ए और बी का अरिथमेटिक मीन 6 है और चाहे तो आप इन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाल कर देखिए वो 6 ही आ रहा है। सो 9 6 3 एक एपी बन रही है या बच्चों 3 6 9 भी एक एपी बन रही है। भाई एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। कुल मिलाकर समरी ये है साहब कि दो नंबर्स का अभी तक जो मीन होता था उसे हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दो नंबर्स का आप लोग मीन निकालते थे उनके बीच में अगर उस मीन को आप रख देते हैं तो वो जो सीरीज बनकर आती है बच्चों वो एक एपी बनकर आती है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम और लिखिएगा बच्चों, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इफ x to the power n plus y to the power n over x to the power n minus 1 plus y to the power n minus 1 is arithmetic mean of x and y, is arithmetic mean of x and y। क्या गिवन है बच्चों? आपको n की वैल्यू बतानी है। यदि x to the power n plus y to the power n is arithmetic mean, sorry, is x to the power n plus y to the power n upon this कंप्लीट, ये पूरा ये जो है बच्चों दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अभी एक काम कीजिए, वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को विश्राम देकर जरा इस प्रॉब्लम को स्वयं से ट्राई कीजिए। हाँ जी, क्या बोला है बच्चों आपको यहाँ पर? आपको ये बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y। अब आपको ये एक बात पता है बच्चों कि x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस वाई बाय 2। भाई x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन 2, जो कि आपको गिवन है कि ये जो है बच्चों ये किसके बराबर है? दिस इज x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n ओवर x टू द पावर n माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर n माइनस 1। होप बात समझ में आई होगी बच्चों। क्या कहा है? x और y का अरिथमेटिक मीन ये है। अब आपको एक बात पता है बच्चों कि x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ये, और वो कह रहे हैं कि ये है। भाई आपके हिसाब से x और y का अरिथमेटिक मीन क्या है? x प्लस y अपॉन 2, और प्रॉब्लम वाला आपसे बोल रहा है कि x और y का अरिथमेटिक मीन ये है। सो ऑब्वियस सी बात है भाई आपके का हिसाब का जो अरिथमेटिक मीन है और प्रॉब्लम बनाने वाले के हिसाब से जो अरिथमेटिक मीन है वो दोनों सेम होंगे। सो चलिए साहब, अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई है और जो RHS के डिनोमिनेटर में था बच्चों वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस वाई टू दी पावर n। भाई आपने ये जो डिनोमिनेटर में था इसे न्यूमरेटर में ले गए, यहाँ पर भी जो था उसे न्यूमरेटर में ले गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए बड़ो बच्चों आराम से, बिल्कुल x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। भाई ये x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस फिर x इंटू बच्चों y टू दी पावर n माइनस 1 और फिर क्या बच्चों y इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस y इंटू क्या बच्चों y टू दी पावर n माइनस 1, और RHS पे जो लिखा है बच्चों वो 2x टू दी पावर n प्लस 2y टू दी पावर n है। भाई आपने x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, x इंटू वाई की पावर n माइनस 1, y इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, y इंटू वाई की पावर n माइनस 1, और RHS पे जो लिखा है बच्चों वो मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब आप देखिए ये x की पावर में कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है? 1 लिखा है। भाई यहाँ x की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, फिर x की पावर 1, ये तो चलिए एज इट इज और ये भी एज इट इज। और यहाँ भी क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे पावर अगर मैं लिख भी देता हूँ तब भी ठीक, नहीं लिखता हूँ तब भी कोई लोचे वाली बात नहीं है। चलिए लिख दिया। भैया अगर पावर नहीं लिखी है तो 1 लिखी है, भैया अगर पावर नहीं लिखी है तो अंडरस्टूड है कि वो 1 है। सो x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, x इंटू वाई की पावर n माइनस 1, y इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, y इंटू वाई की पावर n माइनस 1, और RHS पे जो लिखा था बाबा वो तो वैसा का वैसा ही लिख रहे ला अपन। अभी एक काम कर लेने का भैया, ये x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 x टू दी पावर n होगा। कैसे?
बच्चों आप लोग जानते हैं कि x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n-1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1 प्लस n-1। अरे भाई बेस अगर सेम होता है भाई तो पावर को ऐड करते हैं, जानते होगे यार। अगर बेस सेम होगा भैया तो पावर को ऐड करोगे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे n-1 है, पावर को ऐड करके देखो भाई, अगर तुम पावर को ऐड करोगे ना तो पावर n हो जाएगी। और यहाँ भैया x इंटू वाई की पावर n-1 और प्लस y इंटू एक्स की पावर n-1 और इथे कितना आंदा पिया भाई सड्डे कोल y टू दी पावर n। ओहो जी गल हैगी भाई जे बेस सेम होया तो पावर ਨੂੰ ऐड कर दिया सी भाई, वहाँ पे y की पावर 1 है तो यहाँ पर n-1 है, वही काम करने का ना भैया, पावर को ऐड कर देने का है। और RHS पे क्या 2x टू दी पावर n और यहाँ पर भी RHS पर क्या ये साथ में ये हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो x टू दी पावर n वाले टर्म्स हैं उनको मैं एक तरफ कर देता हूँ, उनको मैं एक तरफ करूँगा तो क्या होगा भाई, यहाँ देखिएगा ये x इंटू वाई की पावर n-1 है, मैंने उसे एज इट इज रखा, y टू दी पावर n है, मैंने उसे भी एज इट इज रखा, और राइट हैंड साइड पर जो 2y टू दी पावर n था बच्चों मैं उसे LHS पर लेके आ जाता हूँ तो वो माइनस का हो जाएगा। ये x इंटू वाई की पावर n-1 प्लस y की पावर n और वहां जो RHS पर 2y टू दी पावर n था बच्चों उसे LHS पर ले गया, और उधर RHS में जो 2x टू दी पावर n है माइनस x टू दी पावर n है माइनस y इंटू एक्स की पावर n-1 है। भाई ये x इंटू वाई की पावर n-1 है प्लस y की पावर n है और ये इधर आके माइनस का हो गया, और ये 2x टू दी पावर n है माइनस x टू दी पावर n है और माइनस y इंटू एक्स की पावर n-1 है, ऐसा ही कुछ होगा। अभी कुछ कैंसल होता हुआ नजर आ रहा है, x इंटू वाई की पावर n-1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये y टू दी पावर n आएगा, ये y की पावर n है, यहाँ पे 2y टू दी पावर n है। सो क्या हो गया बच्चों, ये इसमें से इसको कैंसिल करेंगे और वही काम यहाँ पर RHS में किया जाएगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा x टू दी पावर n माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n-1। भाई 2x टू दी पावर n में से x की पावर n जाएगा तो 1 इंटू एक्स की पावर n आएगा, 2x टू दी पावर n में से x की पावर n गया तो x की पावर n बचा, माइनस जो है बच्चों एज इट इज, और वही काम यहाँ पर होगा। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं एक एक स्टेप चल रहा हूँ आपके लिए, तो मैं यहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा आराम से जाता हूँ। y की पावर n को अगर बच्चों मैं y की पावर n-1 इंटू वाई की पावर 1 लिखूँ तो मैं नहीं समझता भैया कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि आप वही काम है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n-1 को फाइनली लिखते हो x की पावर n, सो x की पावर n को अगर आप ये लिखो तो क्या दिक्कत भाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो ये मिलता है तो इसको स्प्लिट करोगे तो ये मिलेगा ना, वही काम मैंने करा कि y की पावर n को लिख दिया y की पावर n-1 इंटू वाई की पावर 1। अरे भाई वही बात होगी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, चूंकि दोनों का बेस सेम है बच्चों पावर ऐड करना बनता है, और वही काम यहाँ पर भी होगा बच्चों, ये x की पावर n-1 इंटू एक्स की पावर 1, वही काम है बच्चों कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दी बच्चों, अभी क्या मिलेगा आपको, इन दोनों में से मैंने y की पावर n-1 को कॉमन निकाल दिया, y की पावर n-1 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों x माइनस वाई। अरे अगर आपने y की पावर n-1 y की पावर n-1 में से ये आपने कॉमन निकाल दिया तो इधर बचेगा बच्चों x माइनस वाई, और इधर क्या, इधर x की पावर n-1 कॉमन निकाल देंगे तो इधर भी बचेगा बच्चों x माइनस वाई बचेगा। भाई आपने इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, y टू दी पावर n-1, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा y, और यहाँ पे क्या कॉमन निकाला x टू दी पावर n-1, तो यहाँ क्या बचा बच्चों x माइनस वाई, और x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसल। हालांकि मुझे यहाँ पर यह मेंशन करना जरूरी था कि x और y इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो उन दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं होगा, और आप लोग जानते हो बच्चों जिनका डिफरेंस जो जीरो नहीं होता उसी को कैंसिल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। सो इट हैज़ टू बी मेंशन कि हाँ वहाँ पर जो है x और y इक्वल नहीं है, पर वो मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया था, अब कर लिया कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बगैर तो अब इन दोनों को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। गणितीय रूप से मैथमेटिकली इट वुड बी रॉन्ग कि आप कैंसिल कर दें जबकि आपको पता ही नहीं x माइनस वाई की वैल्यू जीरो है या नहीं है। चलिए सो कुल मिलाकर इससे क्या आ गया बच्चों, y टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू x टू दी पावर n-1।
अब यहां तक कई लोग मेरे ख्याल से पहुंच भी गए होंगे, आप में से कई सारे लोगों ने किया भी होगा, कई लोग आंसर निकाल चुके होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कई लोग यहां आने के बाद में अटक गए होंगे, कुछ लोग यहां भी अटक गए होंगे कि इसके बाद में अब मैं क्या करूं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है, लेकिन आगे क्या, तो आगे ये कि x की पावर n वालों को एक तरफ, y की पावर n वालों को दूसरी तरफ सेपरेट कर दिया, और उसके बाद में सॉल्व करते 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 यहाँ तक आ गए, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ गया अच्छा x की पावर n वालों को अलग और y की पावर n वालों को अलग करना है, उसके बाद में तो फिर यहाँ तक तो पहुँचना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अब इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में ये है बच्चों कि ये जो आपके पास में लिखा हुआ आया है वो कुछ ऐसा आया है, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 1। अरे मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा काम ये करा बच्चों कि दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, मैं लिख देता हूं, चलिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x टू द पावर n माइनस 1। मैंने दोनों तरफ बच्चों x टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड किया। जब मैं RHS पर भी करूंगा, LHS पर भी करूंगा, सो y की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 और RHS पर हो जाएगा 1। अब आप जरा दिमाग लगाइए बच्चों कि ये जो है y अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यही आया भाई। आप या तो एक काम करो, जैसे मैंने यहाँ पर x टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड किया है, आप इसकी जगह y टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दो, वो भी कर सकते हो आप चाहो तो y टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दो या x टू दी पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दो, जैसा आपके सामने है बच्चों। तो इस तरीके से y अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब भेजा मुझको ये लगाने का है बच्चों कि किसी की वैल्यू 1 कब होगी, वो तब होगी बच्चों जब, जैसे मान लीजिए कोई ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास में a टू द पावर m इज इक्वल टू 1, सो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, दो स्थिति में इसकी वैल्यू 1 हो सकती है बच्चों, या तो a बराबर 1 हो, भाई a टू द पावर m की वैल्यू 1 तब होगी जब a बराबर 1 हो। क्यों, क्योंकि अगर 1 की पावर में आप कुछ भी रख दो 1 इंच बनता है बाबा, 1 की पावर में आप कुछ भी रख दो 1 इंच बनता है, या तो तब हो, लेकिन या तो ये हो, या फिर ये भी हो सकता है कि साहब ये जो पावर है वो पावर कितनी हो जाए, 0 हो जाए। भाई किसी की वैल्यू 1 कब होगी, किसी की वैल्यू 1 तब होगी ना, कब, जब उसकी पावर कितनी हो, 0 हो, या फिर जो बेस है वो खुद 1 हो जाए। सो बेस 1 हो जाए, सो आप बच्चों ये लीजिए, तो अब यहां पर ये जो बेस बन रहा है बच्चों वो 1 हो सकता है क्या, y अपॉन x 1 हो सकता है क्या। देखिए ये ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो x और y का रेशो तो 1 नहीं आएगा भाई। अगर ये दोनों x और y 1 होते, दोनों इक्वल होते, अगर x और y दोनों इक्वल होते तो उन दोनों का रेशो 1 आ जाता, उन दोनों का रेशो 1 हो जाता, तो 1 की पावर में कुछ भी पटक देते आप 1 इंच बनता था भैया। 1 की पावर में कोई भी फाइनाइट नंबर हो वो 1 ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम में वो ऑलरेडी मेंशन है कि x और y इक्वल नहीं है, x और y इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों का रेशो 1 नहीं आ सकता, और अगर इन दोनों का रेशो 1 नहीं आ सकता तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो पावर है बच्चों वो 0 हो, और पावर 0 तो n की वैल्यू कितनी बच्चों 1। आपको n ही की वैल्यू बतानी थी, आपको ये गिवन था साहब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो x और y का अरिथमेटिक मीन है। वो क्या था बच्चों, x और y का अरिथमेटिक मीन था, और x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, x और y का अरिथमेटिक मीन होगा x प्लस वाई अपॉन 2। x और y का अरिथमेटिक मीन जो होगा बच्चों वो होगा x प्लस वाई अपॉन 2, यही होगा। तो आपके हिसाब से x और y का अरिथमेटिक मीन है x प्लस वाई अपॉन 2, और प्रॉब्लम बनाने वाले ने बोला है कि x और y का अरिथमेटिक मीन ये, तो दोनों को इक्वल कर दिया, इस तरह से कुछ आपने सॉल्व कर लिया। इसी से मिलता जुलता मैं एक सम आपको और करा देता हूं बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, पर पहले ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ n, काफी मिलता जुलता सम है बच्चों। फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ a टू द पावर n प्लस 1, लगभग यही का यही सम है, कुछ खास अंतर है नहीं। ये लीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, इफ दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। वीडियो को पॉज करके कीजिए, देखिए आपको क्या पूछा है, n की वैल्यू बताने की, अगर ये जो है वो a और b का अरिथमेटिक मीन हो। अब आप जानते हो बच्चों a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस b बाय 2। a और b का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस b बाय 2। भाई कोई भी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उन दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो,
यही होता है। सो ए और बी का अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाय 2। आपके हिसाब से प्रॉब्लम बनाने वाले ने दे रखा है ये, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए और वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जैसा आपने पिछली बार किया। सो मैं चलिए अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलता हूं बच्चों। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, इतना तो काम आप कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि पिछला सम, अच्छा यहाँ पर भी ये गिवन है बच्चों की a एंड b आर नॉट इक्वल। सो आप जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 2b टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा, b इंटू a टू दी पावर n हो जाएगा, प्लस a इंटू b टू दी पावर n हो जाएगा, प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा। सो ये आपके पास में आ चुका। अब आप वही काम करेंगे बच्चों, a टू दी पावर n प्लस 1 वाले टर्म्स को एक तरफ कर दें और बाकी सबको एक तरफ कर दें। मैंने क्या करा, मेरे ख्याल से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, वही पिक्चर बनेगी। क्यों? क्योंकि a इंटू ए टू दी पावर n को क्या लिख सकते हो, a की पावर 1 इंटू ए की पावर n, और वो क्या हो जाएगा a की पावर 1 प्लस n, उससे क्या आएगा। अब आप a की पावर n प्लस 1 वालों को एक तरफ कर दीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों, आप करके देख लीजिए। मैं लगभग वही सारा काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, कोई खास नहीं। और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा a इंटू बी की पावर n प्लस 1 माइनस, ना ये n आएगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पर ये इधर भी वही, और इधर माइनस में क्या आएगा बच्चों, b टू दी पावर n प्लस 1, और इन दोनों में से अगर मैंने a टू दी पावर n कॉमन निकाला तो a माइनस बी, और यहाँ पे b टू दी पावर n कॉमन निकाला तो a माइनस बी, और ये हो जाएगा 0। और इस तरीके से a टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n, और ये हो जाएगा a अपॉन b टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। और किसी की वैल्यू 1 कब होगी बच्चों, बड़ी लुच्ची सी बात है, जब उसकी पावर कितनी हो, 0। या तो इन दोनों का रेशो 1 हो, a और b का रेशो 1 हो, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a and b आर नॉट इक्वल, so their ratio cannot be equal to 0, their ratio cannot be equal to 1, so only possibility is that power is 0। तो इस तरीके से n की वैल्यू 0 आ जाएगी। काफी मिलती जुलती प्रॉब्लम थी बच्चों। एक और प्रॉब्लम कर लीजिएगा, चलिए, बड़ी सिंपल सी। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 7 and their product is 45। arithmetic mean of 2 numbers is 7 and their product is 45। find those numbers। वीडियो को पॉज करके कीजिए, find those numbers। भाई आपको कोई 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दे रखा है 7। सो लेट मी कंसीडर दोज नंबर्स आर बच्चों a एंड b, मैंने मान लिया। सो उन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाय 2, जो कि गिवन है 7। सो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 7 जा 14, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, b की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस a, एंड लेट मी कंसीडर दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। और क्या गिवन है बच्चों कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 45 है, ये लीजिए a और ये b है बच्चों 14 माइनस a इज इक्वल टू 45। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, a स्क्वायर माइनस 14a इज इक्वल टू 45, या माइनस 45 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 मिनट, माइनस नहीं प्लस ही रहेगा, ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने मेरे ख्याल से। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू बच्चों 9 और 5 आ जाएगी, a की वैल्यू 9 और 5 आ जाएगी। अगर a इक्वल टू 9 लेंगे तो b की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, b की वैल्यू है 14 माइनस 9 यानी कि 5। सो नंबर्स आ जाएंगे बच्चों 9 एंड 5। अगर a की वैल्यू 9 तो b की वैल्यू 5, और अगर मैं a की वैल्यू 5 लेता हूं तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 14 माइनस 5 यानी कि 9। सो वो नंबर्स हो जाएंगे बच्चों 5 और 9। सो इफ मटेरियल आप a की वैल्यू 9 लीजिए तो भी नंबर्स 9 और 5 हैं, a की वैल्यू 5 लीजिए तो भी नंबर्स 5 और 9 है। बस एक में असेंडिंग ऑर्डर में, एक में डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो उन दोनों का अरिथमेटिक मीन आया है 7, अगर आप उस पर गौर भी करें तो बच्चों वो 975 या फिर 579, दोनों में से किसी के बारे में बात कर लीजिए बच्चों, अल्टीमेटली वो एक AP बनेगी। समरी ये है बच्चों कि आप कोई 2 नंबर्स का अभी तक जो मीन निकालते थे, अगर उसी मीन को आप दोनों नंबर्स के बीच में पटक देते हो तो जो प्रोग्रेशन बनकर आती है बच्चों वो एक AP बनकर आती है, और इसीलिए हम लोग बीच वाले नंबर को बच्चों अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड एक छोटी सी बात बच्चों हम लोग और समझते हैं। हमारे पास में बच्चों कोई भी AP है, जैसे कि जिसका फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म A3, इसी तरह से A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10, ये आपके पास में बच्चों कोई एक AP है जिसमें जैसे हमने 10 टर्म्स ले लिए। अब ऐसा कोई भी टर्म ले आप बच्चों जो उसके आजू बाजू के दो इक्वल डिस्टेंट टर्म्स ले आप, जैसे मैं समझाता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे। भाई A2 के बारे में बात करें, सो A2 से एक टर्म पीछे ये है और A2 से एक टर्म पीछे ये है, सो इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा बच्चों वो A2 होगा। ठीक इसी प्रकार से A4 का एक टर्म इधर ये है और एक टर्म ये है। सो यदि आप A3 और A5 का मीन निकालेंगे, यदि आप A3 और A5 का मीन निकालेंगे बच्चों, सो वो क्या आएगा A4। कोई भी आप टर्म ले और उसके आजू बाजू में इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स ले लें आप, तो आप देखेंगे बच्चों कि वो जो इक्वल डिस्टेंस वाले टर्म्स लिए उन दोनों का मीन वो जो बीच वाला टर्म है वो आएगा। मेरे कहने का मतलब अभी आप शायद ये समझ पा रहे होंगे कि यार A1 और A3 यदि मैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं बच्चों तो वो A2 आता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं A3 और A5 को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं तो वो A4 आता है। एक उदाहरण के तौर पे आप और समझिएगा बच्चों, यदि जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं A5, सो A5 से बच्चों दो टर्म्स पीछे ये वाला टर्म है और दो टर्म्स आगे ये वाला टर्म है। A5 से दो टर्म्स पीछे कौन सा टर्म है A3 और दो टर्म्स उधर कौन सा टर्म है A7। सो आप पाएंगे बच्चों कि यदि मैं A3 प्लस A7/2 कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा बच्चों A5। आप करके देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, A5 आएगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये करके भी दिखा देता हूं बच्चों। चलिए जैसे A3 क्या होगा, A3 को अगर आप देखें बच्चों तो A3 होगा A + 3 - 1 × D, यानी क्या होगा ये हो जाएगा। और A + 7 - 1 × D क्या होगा बच्चों A7 होगा। अब यदि आप इन दोनों का मीन निकालते हैं, भाई A3 क्या है, A3 है बच्चों A + 2D और A7 क्या है बच्चों A + 6D, और इन दोनों को आपने क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया ऐड करके। आप इसे सॉल्व करके देखिए बच्चों, ये आपके पास में A + 4D आ रहा है। आराम से करके देखिए A + 4D आ रहा है, और A + 4D को यदि मैं A + 5 - 1 × D लिखूं तब क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। भाई इससे आप A + 4D को A + 5 - 1 × D लिख सकते हैं। सो मुद्दे की बात ये बच्चों, यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है कि A5 A3 से जितना डिस्टेंट है A7 से भी तो उतना ही डिस्टेंट है। भाई A3 से भी वो दो टर्म्स लेफ्ट में दो टर्म्स का डिस्टेंस बना के रखता है और इससे भी दो टर्म्स का। और देखिए जैसे यदि मैं बात करता हूं बच्चों A4 की, सो A4 A1 से भी 3 डिस्टेंस पीछे आगे हैं और इससे भी 3 डिस्टेंस टर्म्स ऐसे हैं। देख सकते हैं आप लोग बच्चों कि A4 जो है वो इससे कितने टर्म्स है, कितने टर्म्स की डिस्टेंस बना के रख रहा है 3 टर्म्स की, और इससे भी कितनी 3 टर्म्स की। सो यदि बच्चों आप ऐड करके देखिए A1 + A7/2 तो वो क्या मिलेगा आपको A4। भाई A1 A4 A7 ये तीनों की जो बनेगी वो एक AP बनेगी। आप A1 + A7/2 करके देखिए वो A4 ही आएगा। और इस तरीके से बच्चों जो A1 A4 और A7 जो है बच्चों वो क्या बन जाएगी एक AP। अरे आप करके देखिए ना, बड़ा सिंपल तरीका है। यदि मैं A1 की जगह A1 जो है वो क्या होगा A होगा, और A7 क्या होगा A + 6D होगा, और इन दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा बच्चों आप करके देखिए, ये आपके पास में आ जाएगा A + 3D, और A + 3D को मैं A + 4 - 1 × D लिख सकता हूँ। ये लीजिए। सो आप कोई भी टर्म लें किसी भी AP में, मैंने यहाँ पर 10 टर्म लिए हैं, आप कोई भी एक AP ले लीजिए, उसमें कोई भी एक टर्म लीजिए और उसके जितने टर्म्स इधर आप कोई टर्म ले रहे हैं उतने ही इधर ले लीजिए, उनसे जो बनेगी बच्चों वो एक AP ही बनेगी। मैं जैसे ये उदाहरण के तौर पे बोलूँ आपको A6 से 4 टर्म्स पीछे जाइए, क्या आ रहा है A2, और A6 से 4 टर्म्स आप आगे जाइए, क्या आएगा A10। अब यदि बच्चों आप A2 और A10 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखिए आपको A6 ही मिलेगा, और इससे आपको क्या मिलेगा A2 A6 और A10, इन तीनों को मिलाकर बच्चों आपको एक AP ही मिलेगी। यदि आपने A2 और A10 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया बच्चों तो आपको A6 मिलेगा। करके देखिए A2 की वैल्यू क्या होगी A + D, और A10 की वैल्यू क्या होगी A + 9D, और अपॉन में कितना 2, और इज इक्वल टू कितना आप करके देखिए A + 5D आएगा, जिसे आप A + 6 - 1 × D यानी A6 लिख सकते हो, और ये एक AP बनेगी। सो कुल मिलाकर बच्चों किसी भी AP में आप कोई भी टर्म लें
और जितने टर्म्स उससे पीछे जाए उतने ही टर्म्स आगे जाइए। मान लीजिए 10 टर्म इधर गए तो 10 टर्म इधर चले जाइए। सो वो जो टर्म था बच्चों वो 10 इधर और 10 इधर का मीन होगा। आप मान लीजिए इस टर्म से 6 टर्म्स इधर गए तो 6 टर्म्स ही आप इधर जाइए, तो वो जो दोनों टर्म्स थे उन दोनों का मीन ये वाला टर्म होगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी टर्म से 7 टर्म्स आप इधर गए, 7 टर्म्स इधर गए, सो उन दोनों का जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो जो टर्म है उन दोनों का जो मीन आएगा वो वही टर्म आएगा। आप कोई भी केस में कर सकते हो। तो एक छोटा सा लॉजिक है बच्चों कि किसी भी एपी में कोई भी टर्म, उसके जितने टर्म्स लेफ्ट में जा रहे हैं उतने टर्म्स राइट में जा रहे हैं, अगर उन दोनों का एरिथमेटिक मीन लेंगे तो वो वही बीच वाला टर्म आएगा।